हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जिन्हें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये सारी हमारी फैकल्टी टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, बायो, ऑब्वियसली केमिस्ट्री जो है यहाँ पर आप पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो हमारा चैप्टर है उसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया है कि एटम क्या होता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ओके। और एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। और यहाँ पर मॉलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था अबाउट आयनिक कंपाउंड आपकी कैसे फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ओके। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी एंड हमने सीखा था हमारे लास्ट लेक्चर में कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, है ना। आई होप आपने जो है लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे तो वो अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, उनका आंसर निकाला होगा, फॉर्मूला मेकिंग की होगी। तो अगर आपने जो है वो प्रैक्टिस की है तो फटाफट से उन आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। विल सी दैट वी विल हैव अ लुक, ओके। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको यहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होता है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। क्या करना है, जाकर के सिंपली ग्रुप लिंक डालना है अपनी रेलेवेंट क्लास का, जैसे कि TTB009 फॉर क्लास 9th, यहाँ पर ग्रुप लिंक है, ओके। तो इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो आपको पसंद आते हैं, जो कि ऑब्वियसली आने वाले हैं, तो आपको उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे जाना होता है, ठीक है। तो अगर आपको उस जैसा ही मटेरियल और चाहिए तो वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, अगर आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो, ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एक यहाँ पर जो हायर पैकेज है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, मॉड्यूल की फॉर्म में हार्ड कॉपी में आपके घर तक उसे पहुँचा दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TDB एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। होमवर्क सबमिशन जो है यहाँ पर आपको करना होता है, जो होमवर्क आपको इसमें से मिला करेगा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके। बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी यहाँ पर रेगुलरली होंगे। आपका जैसे ही आप टेस्ट देंगे फटाफट से आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। जैसे ही आप टेस्ट देंगे रिजल्ट आपका सामने जो है आ जाएगा, रैंक भी आपके सामने आ जाएगी, उससे आप इवेल्युएट कर पाएंगे आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ओके, कहाँ पर आप ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, है ना, कहाँ पे और किस एरिया में आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम जो है उसी तरीके से प्रॉपरली बिल्ड किया गया है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पर होते हैं, आप घर बैठे ही आराम से अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल और ये सब नहीं चाहिए तो आपको अगर चाहिए है क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर चूज़ करेंगे आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं, और अगर आपको प्राइस यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी गिवन है ऑप्शन, ठीक है।
और ये आपको कैसे मिलने वाला है, जब आप कूपन कोड अप्लाई करने वाले हो क्या, AM लाइव। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे AM लाइव, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जो है ग्रुप लिंक अप्लाई कीजिए और यहाँ पर पैकेज आप बाय कर सकते हैं। सिंपली यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मीन्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपके मन में रह गया है अभी भी, तो उसे आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, नंबर बहुत ही सिंपल है, 9549041111। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम अपना लेक्चर जो है आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। हम कार्डिनल प्रॉमिस क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट्स बन सकें। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें, इसलिए हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कर लिया कार्डिनल प्रॉमिस। नाउ सी, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर होंगे वो होंगे आपके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैंने बात किया है ना। केमिकल फॉर्मूला के बाद हम यहाँ पर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। नाउ सी, एटॉमिक मास, सबसे पहले यूनिट आती है, टर्म आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एक एटम का मास, एटम किसका होगा, किसी भी एलिमेंट का होगा। सपोज कार्बन का हो सकता है, मैग्नीशियम, सोडियम, ओके, एल्यूमिनियम, किसी भी एटम का यहाँ पर क्या है, किसी भी एलिमेंट का, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का क्या है, एक एटम है और उसका कितना मास है। एटम कितना छोटा है, आपको हमने जो है अबाउट एटम के बारे में स्टडी किया था, तब हमने देख लिया था कि एटम जो है यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एक जो है एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी यहाँ पर 10⁻21 एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाइक मिलियंस ऑफ एटम्स की जो है यहाँ पर एक के ऊपर एक अगर उन्हें एक स्टेक कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ एटम इकट्ठे करने के बावजूद भी जो है वहाँ पर उसकी जो थिकनेस बनेगी वो एक शीट ऑफ पेपर की जैसी रहेगी। ठीक है, तो इतना छोटा होता है आपका किसी एटम का साइज। ओके, तो उसका साइज यहाँ पर इतना छोटा है, तो यहाँ पर उसका मास कितना कम होगा। ठीक है, बट फिर भी हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना होता है किसी भी एटम का यहाँ पर कितना जो है मास है। कोई भी एलिमेंट का एटम हम यहाँ पर लेते हैं और उसका जो है हम मास क्या करते हैं, कैलकुलेट हमने किस तरीके से किया है। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पर एटम जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। किसी भी एलिमेंट का एटम अगर हम लें तो बहुत 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 ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, अब ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम सबसे छोटा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। अगर हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात करें तो यहाँ पर उसका मास कितना हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मास के बारे में। उसका साइज छोटा होता है तो उसका मास भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है कम होगा। ओके, तो सबसे कम होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, एक ही इसके अंदर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही प्रोटॉन रहता है। तो सबसे छोटा साइज भी क्या है, हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर मास भी उसका क्या होगा, यहाँ पर मास भी उसका बहुत कम होगा। उसका मास है यहाँ पर 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि हाइड्रोजन का मास तुम लर्न करो, तो इसी तरीके से आपके अदर एटम्स, अदर एलिमेंट्स के जो है मासेस होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, डिफिकल्ट है। हर एक एलिमेंट के एटम की वैल्यू यहाँ पर हमें लर्न करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ओके, अगर इस तरीके से यहाँ पर इतनी लंबी लंबी वैल्यूज़ हमें लर्न करनी पड़ी तो हम जो है सबकी वैल्यूज़ याद नहीं रख पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पर नंबर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू में गड़बड़ कर देंगे। सो टू अवॉइड द inconvenience in using such a small and complicated figures in our calculations, ठीक है,
it was necessary to define the atomic mass in such a way that we get a simple figure from them. ठीक है, यहाँ पर इस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना था, यहाँ पर कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है निकालनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो सके। इस कॉम्प्लिकेटेड और स्मॉल फिगर को जो है हमेशा यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। हमें क्या करना था, यहाँ पर कुछ ऐसे सिंपल वैल्यू लेके आनी थी जिससे कि हमारी कैलकुलेशन भी क्या हो सके, ईजी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कार्बन 12 एटम का यूज़ किया। कौन से एटम का यूज़ किया, कार्बन 12 एटम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही जो है यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 ही यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 ही यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है, सो दैट मास नंबर इज 12। इसका मास नंबर जो है वो क्या है, 12 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, जी हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर वी कैलकुलेट द मास नंबर। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं हम जो है उसके प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका यहाँ पर मास नंबर आया 12। नाउ सी, कार्बन 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 mass unit written as 12। कार्बन 12 को यहाँ पर असाइन किया गया, किस लिए, यहाँ पर जो है उसका क्या होता है, एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर हमने कार्बन 12 को कंसीडर किया टू कैलकुलेट, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए। देखिए मास कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें हम मास कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते थे, पहले हमारे पास वो तराजू वाली जो है वेट मशीन थी, है ना। अभी भी कहीं आप जाएं तो बहुत सी जगहों पे आपको शायद देखने को मिल जाए कि जब वेट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करते थे, हम यहाँ पर जो है तराजू का यूज़ करते थे, है ना। इधर कुछ सामान रखते थे और इधर हम अपना जो है वो स्टैंडर्ड वेट रखते थे, सपोज 1 kg 2 kg। अभी भी कहीं आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से वो आपको वेजिटेबल्स देते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेट है जिन्हें हम बाट बोलते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर जो है एक साइड रखते हैं और इस दूसरी तरफ वो आपके फ्रूट्स या फिर कोई भी वेजिटेबल जो है रखते हैं। दोनों का वेट कैलकुलेट करते हैं, दोनों का वेट जो है यहाँ पर अगर इक्वल आता है, ठीक है, जब तक इक्वल नहीं आता वो सामान उसमें डालता रहता है। तो जैसे ही उसको जो है दोनों का स्केल इक्वल आता है वो हमें जो है समझ आ जाता है कि जो है वेट क्या है, यहाँ पर इक्वल हो चुका है और वो आपको उतने केजी का सामान दे देता है। तो यहाँ पर हमने वेट कैसे कैलकुलेट किया, मास कैसे कैलकुलेट किया, हमने जो है यहाँ पर रिलेटिव मास निकाला कि ये इतना है तो इसके कंपैरिजन में ये कितना आएगा, है ना। कोई भी एप्पल्स है, सपोज फ्रूट है, एप्पल है, तो एप्पल्स वहाँ पर कितने आएंगे, है ना, 4 आएंगे, 5 आएंगे। जब तक उसका वेट वहाँ पर इक्वल नहीं आता हम उसे जो है उसमें ऐड ऑन करते रहते। तो वहाँ पर वेट हमने कैसे निकाला, उसका रिलेटिव तरीके से, ठीक है, कंपेयर करके, यानी कि उसका मास जो है इस मास के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, कंपेयर किया हमने, उस तरीके से हमने जो है वहाँ पर कैलकुलेट किया। यहाँ पर एटॉमिक मास भी हम क्या करते हैं, रिलेटिव तरीके से जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पर कार्बन जो है हम एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके मास से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अदर एटम्स का मास, अदर एलिमेंट्स के एटम का मास, जिससे कि हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आती है वो उनका मास होता है। चलिए देखते हैं एक बार। तो पहले आप डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास क्या होती है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स द एटम ऑफ द सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12। यहाँ पर एटॉमिक मास क्या एक्सप्रेस करता है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पर जो भी आपका सब्सटेंस है वो यहाँ पर कितना हैवी है, किससे, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है एटम, यहाँ पर कार्बन
जो है आइसोटोप्स फॉर्म में भी यहाँ पर अवेलेबल है। कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं किसे, कार्बन 12 को, कि हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, कार्बन 12 ले रहे हैं, जिसका मास क्या होता है, यहाँ पर 12 होता है। ठीक है, कार्बन 13 होता है, मतलब उसका मास जो है एटॉमिक मास 13 होता है। तो यहाँ पर हम आइसोटोप्स में से जो है यहाँ पर ले रहे हैं कार्बन 12। ठीक है, बहुत अबेंडेंट में जो है, अबेंडेंस में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है, सब में ही जो है कार्बन कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, कार्बन 12 ले रहे हैं, उसका एक आइटम ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है 1/12 लिया है। ओके, क्या लिया है, 1/12। भाई इतने में इतना आता है तो इतने में कितना आएगा, यहाँ पर 1/, यानी कि या फिर उससे जो है हम डिवाइड करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कार्बन का 1/12 का मास ले रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगे, बट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट होती है आपकी U। एटॉमिक मास यूनिट को हम जो है इस U की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर जो है हम इसे जो है AMU लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर AMU को AMU ना लिख करके डायरेक्टली हम सिर्फ U भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। भाई रिलेटिव तरीके से निकाल रहे हैं हम। ओके, सो 1U की वैल्यू यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से निकल के आती है ना, जो कि यहाँ पर होती है किसकी, अराउंड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के इक्वल हमने अभी देखा। ओके, एक एटम के इक्वल अभी हमने देखा 1U की। सो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ 1U इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पर कार्बन 12 एटम की जो है 1/12 से जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके मास को जब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके पास कुछ यूनिट निकल के आती है। ठीक है, समझ आया। Okay, now the atomic mass of an element is your relative atomic or the relative mass of its atom compared to with the carbon 12 mass taken as 12 unit। atomic mass unit और the atomic mass हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं किससे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, है ना। ये 1/12 जो है एटॉमिक मास से हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर आपका एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। समझ आया। ओके, यहाँ पर जो है घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक टेबल गिवन है, लिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है, जिसके अंदर यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट का नाम है, ये उसका सिंबल है, और ये उसका एटॉमिक मास है। अब ये एटॉमिक मास यहाँ पर निकल के आया किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ है, इन्हें लर्न करना इजी है ना, कोई नंबर है रोल नंबर की तरह। ओके, तो यहाँ पर आपको इनका एटॉमिक मास लर्न करना इजी है। अब ये कैसे निकाली, ये कैलकुलेट करके निकाली है। आपको सिंप्लीफाइड तरीके में आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। कैलकुलेट कैसे की है, कैलकुलेट यहाँ पर हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। किसके साथ कंपेयर किया है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 से जब हमने इन्हें क्या किया, कंपेयर किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ जो है निकल के आई हैं हर एक एलिमेंट की। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पर क्या है, डिफरेंट जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है। जैसे कि आपको इसे लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, इस टेबल को लर्न करना ज़रूरी है, यहाँ पर इन एटॉमिक मासेस को लर्न करना ज़रूरी है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ओके, यहाँ पर हीलियम का 4 होता है, इसी तरीके से लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, ओके, बोरोन का 11, कार्बन का 12, ओके, कार्बन 12 है यहाँ पर, उसका एटॉमिक मास क्या है, 12। बार बार जो है यहाँ पर ये यूज आने वाला है, आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है 14, ओके, सॉरी, ओके,
इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर 16, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। ओके, इस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक आपका क्लोरीन का और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक कैल्शियम का, जिसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ओके, देखा आपने, नोट कर लिया? फटाफट से इसे एक बार देख लीजिए और इंपॉर्टेंट जो भी आपके यहां पर हैं उन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिए। किया, नोट किया? चलिए आगे बढ़े ना। सी, यहां पर है ग्राम एटॉमिक मास ना, अभी हमने देखा एटॉमिक मास, उसकी यूनिट थी यू। अब उसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ग्राम के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, यानी कि यू को हटा के हमने क्या लगा दिया, सिंपली ग्राम लगा दिया। किस तरीके से लगाया, यहां पर आपको दिखा रखा है। ठीक है, देखिए, द एटॉमिक मास of a substance in gram which is numerically equal to the atomic mass of the substance known as your gram atomic mass। ठीक है, जो कि इक्वल है यहाँ पर किससे, atomic mass of that substance। ओके, तो देखिए, if we want to write the gram atomic mass of a substance, यहाँ पर we write its atomic mass, हम क्या करते हैं, उसका atomic mass लिखते हैं। remove the atomic mass unit u and add the gram to the numerical value of the atomic mass। यहाँ पर हम क्या करते हैं, u को हटा करके वहाँ पर ग्राम लिख देते हैं। कहाँ पर, एटॉमिक मास की यूनिट के आगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ जाते हैं हमारे पास, अगर हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। यहाँ पर हमने लिया एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 14u, तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स। u हटा के हमने जो है वहाँ पर ग्राम लगा दिया, हमारे पास आ गया क्या, ग्राम एटॉमिक मास। क्या आ गया हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 होता है। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 23 ग्राम्स। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम, और यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ पर कुछ जगह पे आपको जो है वैल्यूज फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, फ्रैक्शन में यहाँ पर क्यों गिवन है, फ्रैक्शन में इसलिए गिवन है क्योंकि यहाँ पर जो है उनके आइसोटोप्स को भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाली गई है, आइसोटोप्स को कंसीडर किया गया है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से देखेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यूज, या फिर कहीं भी बड़ा सा एलिमेंट लिखा रहता है तो वहाँ पर वैल्यू जो है फ्रैक्शन में लिखी रहती है, डेसिमल्स पॉइंट्स में जो है वैल्यूज लिखी रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी फ्रैक्शंस में लिखी गई है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन में आप यहाँ पर होल नंबर वाली वैल्यू जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन में कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएगी, आपको इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इजी वैल्यूज़ गिवन है। दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है आपका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, रिलेटिव जो है मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, यानी कि रिलेट करते हैं किससे, अगेन वही आपका जो है कार्बन 12 से। ठीक है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द relative mass of its molecule compared to the mass of the atom of carbon 12 taken as 12 units। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 12 के एक एटम के मास से इसे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
कंपेयर कर रहे हैं। क्या निकाला, यहाँ पर लिखा हुआ है इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास, एग्जैक्ट नहीं है, क्या है, रिलेटिव। ओके, वहाँ पर जब भी आप वेजिटेबल जो है मार्केट में लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता, वो हिलता रहता है, ऊपर नीचे मामूली सा होता है, बट हमें जो है समझ आ जाता है कि हाँ जो है वेट इक्वल हो चुका है। ओके, तो वो क्या है, वो रिलेटिव मास है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी क्या है, वो रिलेटिव है कि ऑलमोस्ट जो है इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये रिलेटिव है, इसके कंपैरिजन में ये कितना भारी है ना। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर रिलेटिव निकाल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is heavier than the 1/12 mass of the atom of carbon 12। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला है कि मॉलिक्यूल का मास कितना हैवी है। मॉलिक्यूल का मास हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हेवियर, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कितना हैवी है, किससे, कार्बन 12। ठीक है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उससे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, समझ आया, अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए यहाँ पर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, 18 टाइम्स हेवियर है, किससे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, है ना, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ओके, तो a molecule of water is 18 times heavier than the 1/12 the mass of the carbon atom. Therefore, the molecular mass of water is 18 U. Similarly, the molecular mass of CO2 is 44 U. ओके, यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, देखिए द मॉलिक्यूलर मास आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जो भी इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी आपके पास है, सपोज H2O है या फिर CO2 है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने भी एटम प्रेजेंट हो, उन सब का एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, इनके एटॉमिक मास को हमें ये जो है याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट बताया, और फिर उन्हें हमें क्या कर देना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, यहाँ पर क्या करोगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, H2SO4 में क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 1 सल्फर एटम, सल्फर कितने हैं, 1 है। यहाँ पर मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। नाउ 2 into 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, 1 into 2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर, सल्फर क्या है, 1 ही है, ठीक है, तो 1 into 32 या फिर डायरेक्टली 32 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, दैट इज इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है आपका हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, 1 into कितने हैं यहाँ पर, 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, प्लस सल्फर का होता है कितना, 32, ठीक है, सल्फर का कितना होता है, 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 60 इंटू क्या करेंगे, 4, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर आपके लिए जो है मास निकल के आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 32 + 64, ओके। अब यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 98 U। हेंस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 U। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया, 98 निकल के आया, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरीके से आपको डिफरेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, पहले एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का मास, और यहाँ पर आपको जो है उस एलिमेंट का, ठीक है,
तो वो आपको याद रखते हुए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं पूछता है, एटॉमिक मास पूछ लेता है आपका किस फॉर्म में, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली आपको ये निकालने आने चाहिए, और ये निकालना तभी आएगा जब आपको क्या याद होंगे, एटॉमिक मासेस लर्न होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से इनका जो है एटॉमिक मास निकाल के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको इनके आंसर बताने वाला हूँ। ओके, सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर इन फॉर्मूलाज आपको गिवन हैं, इनका एटॉमिक मास आप निकालिए। सोडियम का क्या आपको लर्न है, एटॉमिक मास कितना एटॉमिक मास होता है यहाँ पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। आप यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से केमिकल फार्मूलाज हैं जो हमने प्रैक्टिस किए, उन सब में से आप जो है किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिनका आपको मैं यहाँ पर करके बता सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे किसका, सोडियम का। सोडियम का कितना होता है यहाँ पर 23 होता है। सोडियम का कितना होता है 23, प्लस हाइड्रोजन का क्या है एक ही है यहाँ पर, तो हमने डायरेक्टली एक ही लिख दिया। कार्बन भी यहाँ पर एक ही है, कार्बन का होता है 12। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं आपके 3 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 16 इंटू 3 करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 जो है ये 24 प्लस 12 प्लस योर 48। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर आपका, निकल के आता है दैट इज 4, और ये निकल के आएगा आपका 84। ओके, 84U यहाँ पर क्या निकल के आया आपका, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, और हम लिखते हैं इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंपाउंड का नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, NaHCO3, और इसका एटॉमिक जो है मॉलिक्यूलर मास निकल के आया दैट इज 84U। ठीक है, यूनिट आपको लगानी है मॉलिक्यूलर मास यूनिट, दैट इज U। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। ओके, समझ आया। चलिए, तो यहाँ पर कैल्शियम का होता है कितना 40, प्लस ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर क्या 16, इंटू क्या करने वाले हैं 2, तो 16 इंटू 2, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन का भी एक होता है 1 इंटू 2। ठीक है, इसे भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा 40 प्लस 32 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये निकल के आ रहा है कितना 4 और 4 3 7 74U आपका निकल के आ रहा है क्या, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है ये, यहाँ पर 40 प्लस जो है कार्बन, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का यहाँ पर होता है 12। ओके, ऑक्सीजन अगेन 16 इंटू 3। ओके, कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 40 प्लस 12 प्लस 48, इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, दैट कम्स आउट टू बी 100U। कितना निकल के आ रहा है 100U जो है हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड।
यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी MgCl2 लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, मैग्नीशियम का होता है आपका 24, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 24, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे क्लोरीन का, मैंने आपको कहा था ऐसा याद रख लेना, कितना 35.5, ओके, इनटू क्या करने वाले हैं 2 करने वाले हैं, इनटू हम यहाँ पर 2 करने वाले हैं, तो 24 प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे 35.5 इंटू 2 होता है आपका कितना 71, तो यहाँ पर ये निकल के कितना आ रहा है आपका 5 और 7 और 2 यहाँ पर कितने होते हैं 9, ठीक है। तो 95U यहाँ पर आपका आंसर निकल के आता है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं क्या, यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, आगे बढ़े, चलिए इसे फटाफट से आप नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ओके। यूनिट यहाँ पर लगानी है, दैट इज यू, है ना, यू यहाँ पर जो है आपको यूनिट लगानी। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए मूव ऑन करते हैं, कैसे ही इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, अगर आपको करना है क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, मॉलिक्यूल का यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो देखिए amount of a substance in grams which is numerically equal to the molecular mass of the substance is known as your gram molecular mass of the substance, ठीक है। यहाँ पर उतना ही वो कितने में है ग्राम के अंदर है, तो यहाँ पर if you want to write the gram molecular mass of a substance we can write its molecular mass, remove the molecular mass unit U, यहाँ पर भी आपको क्या कर सकते हैं U रिमूव करके आप क्या लगाएंगे यहाँ पर G लगा देंगे, यानी ग्राम लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना होगा 32, ठीक है। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है, अब मॉलिक्यूल का पूछा है तो मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 32, यानी 16 इंटू 2 यानी O2, है ना। आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, आप लिख देते हैं 16 नहीं लिखना, आपसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर, एटॉमिक मास नहीं पूछा, है ना, आपसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल का पूछा है तो आपको क्या लिखना है 32 लिखना है। बहुत से बच्चे जो है 16 ही लिख देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बोलते हैं वो क्या करते हैं 16 लिख देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपसे, एटॉमिक मास नहीं पूछा, एटॉमिक मास होता है 16, मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने हैं तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स कुछ गिवन हैं, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ मीथेन, 64 ग्राम ऑफ मीथेन में आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो क्या करोगे यहाँ पर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम जो भी आपको गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पर उसका क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या करना होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करते हैं 12 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 12 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे, और इससे यहाँ पर इसका जो है मॉलिक्यूलर मास निकल के आया कितना 16, ओके। तो यहाँ पर क्या है ये मॉलिक्यूलर मास है किसका मीथेन का, अब यहाँ पर इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास निकल के आएगी वैल्यू दैट इज टू बी 4, ओके। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं किसमें 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट का अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना 100, ठीक है, ग्राम आपसे पूछा है 200 और यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी सिंपली 2। इसी तरीके से यहाँ पर द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 303 ग्राम ऑफ योर पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो है पूछा है पोटेशियम नाइट्रेट का आप निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 101, ओके, दैट कम्स आउट टू बी 3, है ना, कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 3। ग्राम मॉलिक्यूलर मास शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम,
द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द एक्चुअल मास और द मॉलिक्यूलर मास। किसी एक सब्सटेंस का मास यहाँ पर कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, एक्चुअल मास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किससे, यहाँ पर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि उसको इक्वल नहीं करना है, ओके। जैसे ही हमने वहाँ पर पढ़ा है ना, आपको क्या करना है यहाँ पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास भी हम जो है कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं, दैट इज सेम। यहाँ पर फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज योर रिलेटिव मास फॉर्मूला एंड एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन एटम। यहाँ पर फॉर्मूला मास भी जो है आप कुछ इस तरीके से ही निकालते हो, ओके। तो फॉर्मूला मास, टू फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या करना होता है, मास ऑफ 2 पोटेशियम एटम प्लस मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है, एंड सॉरी द मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, ओके। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 × 39 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16, दैट कम्स आउट टू बी 138U, ओके। 138U यहाँ पर क्या आया, आपका फॉर्मूला मास आया किसका, दैट इज ऑफ योर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट का यहाँ पर क्या आया, 138U फॉर्मूला जो है मास, ओके। फॉर्मूला मास कितना आया, 138U, ठीक है, समझ आया। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे आपको इजी लगने लगेगा, समझ आने लगेगा, ठीक है। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यूज निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यूज निकाल रहे हैं, किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, है ना, मॉलिक्यूल की या फिर एलिमेंट की। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस का, कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पर फ्रैक्शन में भी मास निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, आइसोटोप्स को भी यहाँ पर जो है हम कंसीडर करते हैं, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन एंड नॉट इन होल नंबर, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर पहले बताया, है ना, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो fractional atomic masses of the element are due to the existence of their isotopes having different masses। उनके isotopes के masses क्या होते हैं, different होते हैं, इसलिए जो है हम उन्हें consider करते हैं और इसीलिए ही हम वहाँ पर उनका mass जो है आपका क्या आता है, mass आपका आता है in the fractional form और decimal form, ठीक है। सो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कभी पूछता नहीं है, बस यहाँ पर नॉलेज के लिए आपको जो है गिवन है ना, कि M1 M2 तो यहाँ पर क्या है, मासेस ऑफ आइसोटोप्स, और यहाँ पर P1 P2 P3 क्या है, प्रोबेबिलिटी है आइसोटोप्स की मिलने की, और यहाँ पर X1 X2 X3 जो है यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है फॉर्मूला आता है, M1/X1/100 प्लस M2 X2/100। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपके जैसे कि क्लोरीन है, आपने नोटिस किया हो कि कितना है, सबका होल नंबर में है, बट यहाँ पर जो है इसका फ्रैक्शनल में लिया गया है। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स 35, ओके, और यहाँ पर 37। एटॉमिक नंबर तो इसका क्या होता है 17, बट आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके 35 और 37, ठीक है। तो यहाँ पर अबेंडेंस में क्या प्रेजेंट है आपका Cl35, ठीक है, Cl35 यहाँ पर 70% प्रेजेंट है, 75, और यहाँ पर 25% जो है आपका 37 प्रेजेंट है। थस द एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम कम्स आउट टू बी, यहाँ पर जो है 35.5U एवरेज जो है निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज मास निकालते हैं किसका, क्लोरीन का, जो कि हमारे पास निकल के आता है क्या, 35.5U, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में, कुछ डेसिमल फॉर्म में कुछ एलिमेंट का मास निकालते हैं और वहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ओके, कि यहाँ पर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होता है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास की आपको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने हैं और उससे पहले उनके एटॉमिक मासेस को आपको सिंपली क्या करना है, लर्न करना है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़ एंड यहाँ पर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।